दोस्तों, एक सासू माँ को पोती की ख्वाहिश, फिर बहू ने पलट कर दिया जवाब। एक घर की बहू कहती है कि मेरा बेटा 3 साल का हो गया है। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहना शुरू कर दिया, अब जल्दी से एक बिटिया रानी को ले आ, ताकि बेटे के साथ खेलने वाली उसकी एक बहन भी आ जाए और तेरा परिवार भी पूरा हो जाए। मन तो मेरा भी होता है कि एक और बच्चा कर लिया जाए, बेटी हो या बेटा, यह तो ईश्वर की मर्जी। लेकिन अभी फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, किसी मजबूरी का कारण। लेकिन जब रोज रोज सासू माल ने बोलना शुरू कर दिया, तो एक दिन मैंने पलटकर जवाब दे ही दिया, क्यों सासू माँ, मेरे बच्चे यानी कि इस कुल की वारिस पैदा करके सेवा करवाने का ठेका मेरे मायके वालों ने ले रखा है ना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार जब आपके कुल का वारिस आया तो कितनी सेवा की थी आपने अपनी बहू की। जैसे ही 5-6 महीने बीते थे और आपको लगा था कि अब मुझे आराम और सेवा की जरूरत पड़ेगी, आपने मुझे मेरे मायके भिजवा दिया था। वहाँ से जब मेरी मम्मी ने सब कुछ करके बच्चे को अच्छे से मालिश करके स्वस्थ तंदुरुस्त 4 महीने का करके तब यहाँ भेजा था, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और आप गर्व से कहती हैं, मेरा पोता, मेरा पोता। खैर, उस वक्त तो मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, तो मुझे मायके में रहने में कोई खास दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो मेरे भाई की शादी हो चुकी है और सीधी सी बात है, भाभी कितने भी अच्छी हो, जब शादीशुदा नंद का लंबे वक्त तक करना पड़े तो कोई भी औरत चिढ़ेगी, जिससे हमारे आपसी रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि उनका अपना भी घर परिवार है। माँ की बात अलग होती है। मैं यह नहीं कहती कि मेरी भाभी बुरी हैं, पर मैं अपना बोझ उनके ऊपर क्यों डालूं? और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने एक और बच्चा करने का फैसला ले लिया तो आप फिर से अपनी वही चालाकियां दिखाकर मुझे मेरे मायके भेज देंगी। इस बार तो मेरे साथ पहले से एक छोटा बच्चा भी रहेगा, साथ में भाभी का भी एक छोटा बच्चा है। मेरी माँ अकेले क्या क्या देखेंगी और मेरी भाभी अपना बच्चा देखेंगी या अपने ननद उसके बच्चे और उसके होने वाले बच्चे की खातिरदारी करती रहेंगी। मैं पिछली बार ही आपकी चालाकियों को अच्छे से समझ चुकी हूँ, इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मुझे अगला बच्चा नहीं करना। सासू माँ मेरा मुंह देखती रह गई और फिर अपने बेटे से बोला, तू कुछ बोलता क्यों नहीं, कैसी बकवाद बातें कर रही है। बेटे ने बोला, मैं क्या बोलूं, सच ही तो कह रही है। सच में तो आपको अपनी पोती का मुंह देखना है, तो आपको वादा करना पड़ेगा कि इस बार अपनी बहू और होने वाले बच्चे की सारी सेवा आप करेंगी, क्योंकि वह आपके कुल का बच्चा होगा, किसी और के नहीं। पति देव की बातें सुनकर सासू माँ भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उन्हें पता था वह कुछ नहीं करने वाली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और सास बहू पति पत्नी ऐसी ढेर सारी कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।